साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ की घटना है ये। रायगढ़ जिला की घटना है। साथियों, बाप बेटे मिलके 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। एक बाप अपने नाबालिग बेटे को लेके साथ में 4 लोगों को सोते हुए, एक की उम्र 40 साल है, एक पत्नी की उम्र 36 साल है, एक बेटा 13 साल का, एक बेटी 6 साल का, 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काट के, लोहे के राड से पीट-पीट के मार डाला और मारने के बाद उस लाश को घर के बगल, जैसे देखो जो गाय भैंस होता है उसका गोबर होता है, खाद होता है, उस गोबर के जहाँ घूर होता है, जहाँ ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे रखते-रखते ज्यादा हो जाता है, वहाँ जो है ये लोगों ने गड्ढा खन के एक ही गड्ढे में चारों लाश को डाल दिया। साथियों, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बहुत ही दुखद घटना है। ये 9 सितंबर 2025 की घटना है। एक घर होता है, मकान होता है, वो 4 दिन से मकान में ताले लगे थे और घर में जो है 4 लोग थे, लेकिन वो 4 लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। पति पत्नी, 2 छोटे-छोटे बच्चे जो है। साथियों, उस घर के मुखिया का नाम है बुद्धराम उराव, जिनकी उम्र 40 साल है, और उनकी पत्नी है शाहदा उराव, जिनकी उम्र 36 साल है, और उनका एक नाबालिग बेटा जिसका उम्र 13 साल है और एक नाबालिग बेटी जिसकी उम्र 6 साल है। ये 4 लोग उस घर में थे। घर का दरवाजा 4 दिन से बंद था। तो जैसे गांव होता है तो लोग आते जाते रहते हैं। तो एक लड़का जो है इनके घर की तरफ से जा रहा था, तो घर में तो ताला बंद था, लेकिन जब वो कुछ दूर जाता है तो उसको कुछ बास आती है, स्मेलिंग बुरी बास आ रही थी। तब वो गांव के कुछ लोगों को बताया, तो गांव के लोग कुछ इकट्ठा हुए जो है। फिर उसके बाद पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आई, फिर डॉग स्क्वाड आया, जो ये जासूसी कुत्ता जो है, ये भी इसको भी बुलाया गया, फोरेंसिक वाले आए। साथियों, प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया, तुरंत सब मौके पे पहुंचे जो है, और उसके बाद खोजबीन चालू हुई। तो जब खोजबीन चालू हुई, जहां से वो बास आ रहा था, फिर उस जगह की खोदाई कराई गई, और ज्यादा खोदाई नहीं करना पड़ा, थोड़ा ही खोदाई किए, क्योंकि उसके ऊपर जो है यही खाद वगैरह, जो गाय भैंस का गोबर होता नहीं, खाद वगैरह लोग कचरा वगैरह वहीं फेंकते रहते हैं, वो ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तब जब उसको हटवाया गया तो एक ही गड्ढे में 4 लाशें। ये भी साथियों ब्लाइंड मर्डर था। इसका भी कोई गवाह नहीं, कोई देखा नहीं है, कौन बताए कौन मारा कौन नहीं मारा, कब मारा। पुलिस के लिए एक चैलेंज था साथियों। लेकिन कहेंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस की भी वाहवाही करनी पड़ेगी। उन्होंने तत्परता से इस विषय को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेते हुए उस गांव के 10-15 लोगों को उठाया शक के आधार पे। अच्छा, पुलिस के अंदर ये पावर होती है साथियों, वो आपको शक के आधार पर भी उठा सकती है। जैसे कहते नहीं, पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है। ये बात सही है साथियों। चाहे आप कोई गलती किए हो नहीं किए हो, पकड़ने का उनको अधिकार है। आपको शक के आधार पर उठा सकते हैं। वही हुआ साथियों। 10 से 15 लोगों को उठाया पुलिस ने, और जिसमें जो है, जो ये कातिल बताया जा रहा है लखेश्वर पटेल, और उसका एक नाबालिग बेटा। पुलिस इसको भी लेके आई थी, लेकिन ये पुलिस को वहां गुमराह करने में सफल रहा।
बोला साहब हम तो पड़ोसी हैं, हम गरीब आदमी हैं, अपना दिन में काम करते हैं, आते हैं रात को खा पी के सो जाते हैं। अब इनका घर तो मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ बंद है साहब। ऐसा नाटक बना के या गुमराह करके ये पुलिस जो 10-15 लोग को उठाई थी जो है, हाँ, पूछताछ के लिए, धीरे-धीरे सब छूट गए जो है। थाने से ही उनको छोड़ दिया, जेल नहीं भेजी थी। उसके बाद में ये बात खुलते-खुलते ये बात पता चली कि इन चारों का किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था गाँव में। अगर था भी तो आए दिन झगड़ा इसी लखेश्वर पटेल से होता था। ओह! सॉरी साथियों। क्योंकि मैं ये वीडियो जो है बहुत रात को शूट कर रहा हूँ और साथियों नींद भी लग रही है और ये लगभग अभी हमारे यहाँ जो है लगभग साथियों बज गया है। हाँ, इसीलिए नींद लग रही है। 12 बज गया है और आपके यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गई होगी, आपके यहाँ तो सुबह हो रहा होगा। हम जहाँ हैं, यहाँ अभी 12 बज रहा रात। अब समझो 12 बजे रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अपने काम-धंधा से फुर्सत मिला है, तब अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके बाद में खाना-वाना हो गया साथियों, भोजन हो गया है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं सोऊँगा, फिर उठूँगा सुबह में, तब फिर वीडियो इसको डालूँगा। काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है साथियों वीडियो में। वीडियो इतना आसान नहीं है बनाना। कहानी को देखना, सुनना, लिखना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो लोड करना, काफ़ी परिश्रम रहता है साथियों। वीडियो तो बना के डाल दो, लोग सोचते हैं नहीं मेहनत नहीं, है काफ़ी मेहनत। फिर भी ठीक है साथियों, मेहनत करेंगे तो ही तो फल मिलेगा, तभी तो आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा? साथियों फिर कहानी पर ध्यान देते हैं। तो कुछ लोग बताए पुलिस वाले को साहब ये बलेश्वर पटेल का इनका आए दिन झगड़ा होता था और बलेश्वर पटेल का एक नाबालिग लड़का है जो ये मारा है साथ में। ते एक कुछ दिन पहले की घटना है। ये उनके घर में जो बुद्धाराम उरांव साहब जिनकी हत्या हो गई, उनके घर में गया था, ये चोरी किया था और चोरी किया था तो ये लोग इसको पकड़ लिए थे, पकड़ के मारे-पीटे भी थे। भाई तुम चोरी करोगे तुम्हारा कोई पूजा करेगा? चोर का कौन पूजा करता? मारता ही है ना। चोरी किए हो मार खाओगे। एक तो अच्छा साथियों जब पुलिस फिर दोबारा जो है इसको फिर उठाई पुलिस जो है और इस बार जब उठाई तो प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ में उठाई। जब पुलिस इसके ऊपर कड़ाई से पूछताछ चालू रखी, तब ये तोते की तरह बोलने लगा, बताने लगा कि हाँ साहब, हम लोग जो है बाप-बेटे इनके घर में शाम को ही घुस के बैठ गए थे। अब सोचिए जो है, इसको हत्या करना है, प्लानिंग पता नहीं कितने दिन से कर रहा होगा। जब मौका देखा, चुपके से जाके घुस गया घर में। घर वाले को किसी को पता भी नहीं साथियों। इसीलिए मैं बार-बार वीडियो में भी बताता हूँ, जब भी आप घर पे जाओ सोने, अपने घर का दरवाजा के आरी-बगल कहीं जहाँ कोना हो, आपका बेड के नीचे तख़्त हो उसके नीचे ज़रूर झाँक लिया करो। कौन अपराधी, किस मूड का आदमी आपके घर में छिप गया हो। कोई कपड़ा रखे हो, कोई आदमी कपड़ा भी ओढ़ के ऐसे बैठ जाता है, जैसे लगे कि कोई कपड़ा रखा हुआ है। चोर जो है ना, आजकल 10 हाथ आगे चल रहे हैं। चोर से पार पाना इतना आसान भी नहीं है। अब ये जो है, इसका लड़का तो चोर था। अब ये चोर का बाप जो है, दोनों प्लानिंग बना के उसके घर में शाम को ही घुस के बैठ गए, चुपके से जाके, मौका देख के। और जब रात को ये लोग सोने लगा, तो सबसे पहले इसकी पत्नी को, जिसका नाम शाहदरा उरांव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 36 साल थी, वो अपने बेड पे लेटी थी, उसको गया कुल्हाड़ी से मार-मार के काट के मार डाला। जब बीवी को मार डाला साथियों, फिर इसका जो पति और इसका पति जो है,
बुद्धा राम वो शराब भी पीता था। वो शराब वराब पी के सोया था, उसको ऐसे ही होश नहीं था। उसको फिर मारा जो है। 2 मासूम बच्चे साथियों, बताइए, एक की उम्र 13 साल, एक की 6 साल। बताओ उनको तुम क्यों मार दिए यार? तुम्हारी उनसे चलो कोई दुश्मनी थी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन ये 2 मासूम बच्चे को तुम हत्या क्यों कर दी यार? दिल को झकझोर दिया साथियों ये कहानी सुन के। सुनाने में भी बहुत दुःख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। फिर इस मासूम बच्चे को कुल्हाड़ी से काट दिया। काटने के बाद घर में दीवालों पर, कपड़ों पर पूरा खून का छींटा ही छींटा, जैसे मालूम पड़े कि कोई खून लाके ऐसा नदी खून की धारा बहा दे, इतना खून बहा था साथियों। फिर ये बाप बेटे दरिंदे जो है, पहले तो घर में ही, आंगन में ही गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां खन नहीं पाते ये लोग, क्योंकि इनके पास भरपूर समय था। ये शाम को ही घुस गया था, रात को अपना कांड किया। रात इनको पूरा समय वक्त था जो है। जब वहां गड्ढा नहीं खन पाता तो उस घूर के पास जाता है, जहां मैं बताया गाय भैंस का गोबर रखा रहता है। वहां गया साथियों, गड्ढा खना। गड्ढा खन के चारों लाश को घसीट के एक ही गड्ढे में ले जाके चारों लाश को डाल दिया और फिर आराम से चला आया साथियों। साथियों, फिर पुलिस आगे पूछताछ करती है, तुमने क्यों ऐसा किया? तो ये बताता है, लखेश्वर पटेल इसका नाम है, जो अपराधी है ये, जो अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलके इस घटना को अंजाम दिया। उसने बताया, साहब, पहली वजह तो हमारा लड़का इसके घर में चोरी किया था, इसने उसकी मार पिटाई की थी, हमने इससे बदला लेने की ठानी थी, वो हमने ले लिया, पहली बात। और दूसरी बात बताई कि लखेश्वर पटेल की बीबी जो है, वो इस बुद्धा राम के नाजायज संबंध में थी। अब लो, एक कहानी और बता दिया। अब इसमें सच्चाई क्या है साथियों? या तो भगवान जाने, और या तो जो जानता था वो तो मर गया, उसको तो मार डाले जो है। अब वो तो जिंदा आके होके बताएगा नहीं। साथियों, ये कातिल, ये अपराधी 2 बातें बताई। पुलिस इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया साथियों। और इसका जो नाबालिग बेटा है, पुलिस उसको बाल संरक्षण विभाग में, वहाँ जो बाल संरक्षण गृह होता है, वहाँ पर इसको भेज दिया है। अभी ये नाबालिग है, जब ये बालिग होगा तो इसके ऊपर भी केस चलेगा। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है और आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए साथियों। बहुत किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।